एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत ही विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये साधु अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो वो उस साधु से बोलता है, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ उस पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे, तो उनमें से एक साधु ने कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएंगे। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सिर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोले, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूब कर मौत हो गई और आप वहाँ आए क्यों नहीं, ऐसा क्यों हुआ? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो होगा तब मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से शुरू कर दो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच और क्वेट्स के लिए हमारे चैनल पर आ सकते हैं। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।